तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस डीएस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 125 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गाइस वीडियो को भी लाइक कर लो। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गाइस अपने एमसी को जेई के बाद छोड़ा होता है और अपना एमसी कहता है जेई ने मेरे को छोड़ा ही नहीं, सुबह भी हो गई अगले दिन की। और अपना एमसी कहता है चलो चोई किसी को ढूंढते हैं। और खाना खाते वक्त भी यही कहता है और ऐसे खाली टाइम में भी ऐसे कहता है। और हम देखते हैं बैठा हुआ होता है, वो कहता है यहाँ पे 2 दिन हो चुके हैं, तुम मेरे को बाहर जाने नहीं दे रहे हो। तो जो जेई होता है वो कहता है अपने एमसी से कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है यंग मास्टर यून से, तुम्हारे भाई से, और उस लिस्ट में ये सब अलाउड नहीं था तुम्हारा बाहर जाना। और अपना एमसी कहते तुमने भी तो उस जेलीफिश को देखा था, मैं उसका कुछ करना पड़ेगा। तो जेई कहता है कि मैंने ये भी सुना था कि वो बिना अपने कॉन्ट्रैक्टर के अपनी पावर का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकती है और वैसे भी बाहर डेंजरस है, तो तुम्हारे यहाँ पे रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे रह के ठीक हो रहे हो। और लेकिन तुम्हारी जो नींद मेरे को कम लगी है शायद। और तभी अपना एमसी कहता है वो इसलिए क्योंकि तुमने वो मेरा बेडरूम था वो डिस्ट्रॉय कर दिया था। और वो सोचता है कि वैसे मेरी जो फियर रेजिस्टेंस है वो वापस से रिस्टोर हो चुकी है, इसलिए मैं ठीक दिख रहा हूँ थोड़ा। और यहाँ पे मैं ठीक हूँ, लेकिन बाहर जाने से अच्छा है, लेकिन तब भी मेरे को जाना है। और अपना एमसी कहता है जी से फ़ोन लेते हुए कि यहाँ पे 1 हफ्ता हो गया है, मेरे को बाहर भी जाना है और मेरे को फ़ोन दो, मेरे को बात करनी है उनसे। और फ़ोन ले लेता है और कॉल करता है। और हम देखते हैं फ़ोन नहीं लग रहा होता है। वो कहते हैं यार ये फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है। और तभी अपना जेई कहता है तुम अपने भाई पे थोड़ा ट्रस्ट क्यों नहीं करते हो। और तभी अपना एमसी इसकी बात सुनता है और वो कहता है जेई कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है चोइक सीकुवान के बारे में। तो अपना एमसी कहता है क्या वो चोइक सीकुवान को ढूंढ रहा है। और तभी अपना ये कहता है कि मेरे को कहा गया है कि मैं उसके काम जो है उसको तुम्हें ना बताऊं, मतलब जो भी वो कर रहा है। और अपने एमसी कहता है तो तुम क्यों नहीं जाते उसे पकड़ लेते हो, यहाँ पे घर में बेले बैठे हो। तो यहाँ पे जय कहता है मैं यहाँ पे बेला थोड़ी हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ और लोगों की नज़र में मैं अभी भी डंजन में हूँ। तभी उसके फ़ोन में कुछ मैसेज आता है, कॉल आती है कुछ। तो वो कहते हैं क्या डंजन रेड ओवर हो चुकी है। और तभी अपना एमसी कहते हैं ये तो अपॉर्चुनिटी है, सोचता है अपने मन में। और तभी वो कहता है जी ऐसा लगता है कि मेरे को बाहर जाके अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा कि मैं जिंदा हूँ। क्या मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि तुम अच्छे बच्चे की तरह घर में रहोगे। और अपने से कहते हैं मैं तो एक एफ क्लास का हूँ, मैं भाग भी नहीं सकता हूँ। और हम देखते हैं जेई को उसने एक एक ए क्लास के कॉम्बैक्ट हंटर को रख दिया होता है उसकी देखभाल करने के लिए, नज़र रखने के लिए। और तब वो कहते हैं मैं यहाँ से आपको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है। और अपने एमसी को देखते हैं हम, वो यहाँ पे सभी अपने मोस्टर के साथ गाना बजा रहा होता है। वो कहते हैं यार वेलकम। और अभी म्यूजिक टाइम चला है और वो हाथ मिलाने जा रहा होता है, लेकिन वो पसीना होता है। वो कहते हैं मैं चलो मैं नहा के आता हूँ, थोड़ा शावर लेता हूँ। और अपना ये भी कहता है ठीक है आप जाइए, लेकिन दरवाज़ा खुला रखिएगा, मतलब अनलॉक रखिएगा, लॉक मत लगा दीजिएगा। और इधर अपना होता है एमसी, वो कहते हैं चिरपी को अब तुम्हें ही परफॉर्म करना है यहाँ पे। और चिरपी भी बहुत ही खुश होती है, वो डमाडम बजाने लग जाती है बहुत ज़ोर से। तभी किसी की आवाज़ आती है, वो कहती है यहाँ पे फूड लेके आ चुकी हूँ मैं। और कौन है ये हंटर खान यूजिन, इसने रिक्वेस्ट की थी खाने की। और तब वो कहते हैं वो यार वो एक एफ क्लास का है और अभी वो साबर में गया है और वो ऑर्डर कर रहा है खाना यहीं पे। काश यार गिल्ड मास्टर उसके लिए कितना सब कुछ कर रहे हैं, इतने अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि वो एक मोस्ट ट्रेनिंग वाली स्किल है। काश मैं भी कुछ कॉकरोच वगैरह कोई पाल सकते हैं यहाँ पे गिल्ड मास्टर के घर में। तभी वो कहते हैं तो तुम बारबेक्यू वो बना देता वो तुम्हारा जेई, और चल तुम्हारे लिए भी स्नैक्स है साथ में। वो कहते हैं वो थैंक्स। और तभी अपना ये कहता है ठीक है, लेकिन ये कार्ट इतनी हैवी क्यों लग रही है। और हम देखते हैं अपने एमसी को, वो उसने हार्डिंग वाली स्किल यूज की होती है, वो बैठ गया होता है कार्ट पे फूड वाली पे। और वो सोचता है यार ये कितनी अच्छी चीज़ है ना, ये स्टेल्थ वाली स्किल मेरी ई क्लास के हंटर पे भी काम करती है। और मुझे लगता है कि जे इतनी वापस तो अभी दौड़ता दौड़ता आएगा नहीं, और जब तक वो वापस आएगा मैं तो यहाँ से निकल चुका हूँगा। और हम देखते हैं यहाँ पे डंजन ब्रेक वाली साइड का सीन। तो रिपोर्टर होते हैं, वो कहते हैं कि जुपिटर गिल्ड गई है इस क्लास का डंजन क्लियर करने, और गिल्ड मास्टर के साथ इवलिन भी गई है कुछ। तो कैसे ये लड़की है, इसको हमने पहले वाले एपिसोड में भी देखा है। और लोग कहते हैं यार ये कितनी रिलैक्स है, लगता है नहीं ऐसे कोई डंजन ब्रेक वाली साइड में भी गए थे। और तब ये लड़की कहती है यार कितना बेकार की फीलिंग है, मेरे को ऐसे प्रिटेंड करना पड़ रहा है कि हम दोनों ने साथ में मिलकर कोई डंजन रेड खत्म की है। और तभी अपना जे कहता है वो तुम्हारे इस काइंडनेस के लिए थैंक यू। तो जो इवलिन होती है वो कहती है क्या तुम्हें मजा आया जब मेरे को तुमने सब्स्टिट्यूट के रूप में भेज दिया। तो जे कहता है हाँ मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा मजे आए, और जो तुम्हारा है उसका बहुत ही ज़्यादा थैंक यू तुम्हारी इस चीज़ के लिए।
और हानि यूजिन मेरे घर पे रह रहा है अब। तो ये कहते हैं ये कब हुआ और कैसे हुआ, और मुझे भी मिलना है हानि यूजिन से। तो अपना यही होता है, वो कहते हैं मुझे मिलवाने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन मैं पक्का नहीं हूँ कि वो घर पे भी होगा अभी जब हम पहुँचेंगे। तो वो कहती है यार वो कैसे निकलेगा, वो F क्लास का है, तुम उसे बंद करके रख सकते हो। तो वो कहते हैं हाँ मैंने A क्लास का बंदा भी रखा है नज़र रखने के लिए, लेकिन तभी भी मेरे को कुछ फीलिंग आ रही है कि वो कुछ होगा। और तभी इसके फ़ोन आ जाता है, वो कहता है गिल्ड मास्टर हान यूजन जो है वो भाग चुका है। और ये दोनों भी थोड़े से चौंक जाते हैं। और हम देखते हैं दूसरी तरफ जो चिरपी होती है वो तो ड्रम पे ड्रम बजा रही होती है। और तभी वो बंदा कहता है उसने अपना नॉइज जो है वो ड्रम की आवाज़ से क्लियर कर दिया और सावर से। और मुझे लगता है कि जब वो खाना आया वाला आया था डिलीवरी, उसके साथ वो भाग चुका होगा। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ पार्किंग का सीन है गाड़ी में। और अपना एमसी कहता है एक प्रोफेशनल किडनैपर होता है, वो तुम्हें कैसे किडनैप करता है, पहले तो तुम्हें वो बेहोश कर देता है या तुम्हारी आंखें बंद कर देता है। अगर तुम आंखें बंद नहीं करते हो जिसको तुम किडनैप कर रहे हो, तो जो किडनैप हुआ होता है उसे पता लग जाता है कि तुम्हारी कार कहाँ पे है और कार की चाबी कहाँ पे है। और अपने एमसी अपने जो होता है बेलमेरा वाला विजन उसका यूज करता है ये इस अपने सांप वाले विजन का, और कहते हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस की बात है वो तो मेरे को कुछ साल पहले ही मिल चुका है। और हम देखते हैं दौड़ा लेता है अपनी इस गाड़ी को। क्या गैज ये फरारी है कि गैज कौन सी कार है गैज, आप कमेंट में कर दीजिएगा गैज। और हम देखते हैं यहाँ से लोग देख रहे होते हैं यार ये क्या हो गया। और हम देखते हैं दूसरी तरफ जो फ़ोन आए होते हैं वो कहते हैं उसने तो आपकी कार को भी चोरी कर लिया। और तभी ये सोचते हैं एक स्टाइल छुपने वाली स्किल है जो कि A क्लास है उसके हायर होगी। ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग है। और गैस आप बता सकते हो गैस ये कौन सी कार है गैस, लंबरगिनी है कि गैस कौन सी है मेरे को पता नहीं है। और अपने एम से सोचता है कि उन्हें जो है वो जो एक स्वीकवान को ढूंढने गया है कि मिन्यू बन के, लेकिन उसने ढूंढ भी लिया तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट को जो है कैंसिल नहीं कर सकता है फिलहाल पीटी एडिक्ट वाला बिना मेरी स्किल से। तो वो मुसीबत में फंस सकता है मतलब वो, क्योंकि जो होती है ये जेलीफिश ये अटैक भी कर सकती है कुछ भी कर सकती है ये उनके साथ। और अपने एम से जा रहा होता है इसे ढूंढने। और अपने एम से सोचता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो यूं ना। और एक वेयर हाउस का सीन दिखाया जाता है हमें। वहाँ पे हम देखते हैं बिल्कुल सुनसान जैसा होता है सब कुछ। और यहाँ पे मिन्यू आ चुका होता है तो गाइस ये अपना यूनी होता है फेस बदला हुआ होता है। और वो सोचता है कि ये यहाँ पे छुप रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारे गिल्ड के मेंबर हैं। तब ये देखते हैं क्लास को जो पिघली हुई होती है तो गाइस ये प्रेसिडेंट की लाश हो सकती है जो एसोसिएशन का है। वो कहते हैं ये क्या है, ये स्टैचू है, नहीं नहीं ये तो ह्यूमन है कुछ मेल्टिंग जैसा है कुछ। और तभी आवाज़ आती है कितना अमेजिंग है तुम मेरे को यहाँ पे देखने आया खुद ही। और क्या है तुम्हारा नाम है, वो मिन्यू है कुछ है ना। और हम देखते हैं जो एक सिकवान होता है वो उतर रहा होता है। और गाइस इसका चेहरा तो देखो एकदम डरावना सा है। और तभी अपना यून भी कहते हैं जो एक सिकवान गिल्ड मास्टर आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो कहते हैं हाँ हाँ, वैसे तो तुम्हें बहुत सारे स्टेप से होके गुजरना पड़ता है मुझसे मिलने के लिए, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने क्योंकि यहाँ पे तुम्हें स्काउट करने के लिए नहीं बुलाया है तो वैसे शायद हायर करना या कुछ। तो अपना मेन्यू कहते हैं आपने मेरे को क्यों कांटेक्ट किया है, तो वो तभी जो होता है ये चोइक्सी कुमान वो हंसता है पहले तो। और वो कहता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है, मुझे पता है तुम अपनी आइडेंटिटी को वो छुपा रहे हो। तो ये मेन्यू भी थोड़ा चौंक जाता है। और तभी ये आ जाता है चोइक्सी कुमान और इसके पास। और अपना ये कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कहता है मैं एक एस क्लास में एक गिल्ड मास्टर भी हूँ एक बड़े से गिल्ड का, और तुम यहाँ पे रेंगते हुए आ गए, तुम्हें पता भी नहीं था कि मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी पहले से पता है कि तुम फेक हो। और हम देखते हैं हंसता है। और वो कहता है तुमने तो अपनी कवर खुद दिखो दिया है। तो गैस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और गैस मेरे पेपर आने वाले हैं तो गैस मैं कल या परसों वीडियो नहीं डाल पाऊंगा 2 दिन, तो गैस उसके लिए सॉरी गैस। और गैस मैं कोशिश करूंगा या डाल पाऊँ, तो गैस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।